उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। दूसरे आगम श्री सूत्र कृतांग सूत्र की सूक्तियों गाथाओं के बारे में चर्चा चल रही है। आगे कन्या सूत्र में कहा है, नोये उपजय असम। इसका अर्थ अभिप्राय है कि असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है, वो दूसरा नहीं बन सकता। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता, असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। इसे हमें समझना चाहिए। आप देखिए, जीव और अजीव, जड़ और चेतन। जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। जीव अजीव नहीं हो सकता, अजीव जीव नहीं हो सकता। जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता। इस दुनिया में जड़ को मानने वाले भी हैं और चैतन्य को मानने वाले भी हैं। मान्यताएं कदाचित भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जब कसौटी पर खरा कसा जाएगा तो कोई कितने ही तर्क कर ले, वितर्क कर ले, लेकिन जीव को हम अजीव नहीं बना सकते, अजीव को जीव नहीं बना सकते। दुनिया में साकार स्वरूप की आराधना करने वाले बहुत लोग हैं। किसी ग्रेनाइट, संगमरमर, सोने चांदी की बनी हुई मूर्ति की आराधना करने वालों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी मूर्ति हाथ उठाकर के आशीर्वाद नहीं देती, बोलती नहीं, खाती नहीं, आपसे कुछ कहती नहीं, आपसे कुछ लेती नहीं। वो आपकी आराधना का माध्यम तो बन सकता है, लेकिन जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। जीव को हम अजीव नहीं बना सकते, अजीव को जीव नहीं बना सकते। दुनिया में ज्ञान विज्ञान की तरक्कियां हो रही हैं, साइंस कहीं से कहीं पहुंच रहा है, लेकिन जड़ पदार्थ में प्राण प्रतिष्ठा की नहीं जा सकती है। आप देखिए, एक व्यक्ति है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। हम कुछ समय के बाद कहते भाई क्या हुआ? कहते व्यक्ति मर गया। मर गया यानी उसका चैतन्य आत्मा कर्म के अनुसार अन्य गति में चला गया। केवल क्या बचा? पार्थिव शरीर। और पार्थिव शरीर के दो काम होते हैं, और वो दो काम यही हैं, या तो जमीन में दफन करेंगे या उसका अग्नि संस्कार करके मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाएगी। आप कोई चाहे कि भाई हम अहिंसा को हिंसा और हिंसा को अहिंसा का रूप दे दें तो नहीं हो सकता। अहिंसा अहिंसा है और हिंसा हिंसा है। तो कभी भी असत्य को कभी सत्य नहीं बनाया जा सकता और सत्य को कभी असत्य नहीं बनाया जा सकता। अगले सूत्र में कहा है, जेते वाइनो एवं ने ते संसार पारगा। जिसका अर्थ है, जो असत्य की, झूठ की प्ररूपणा करते हैं वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते। जो झूठ असत्य की प्ररूपणा करते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं, उसके बारे में दुनिया को अवगत कराते हैं झूठ के बारे में, तो उनका कभी संसार सागर पार नहीं हो सकता। अर्थात वे झूठ की मान्यता को प्रचारित करने वाले लोग झूठ की वजह से, असत्य की वजह से संसार में ही जन्म मरण करते रहेंगे। उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, वो निर्वाण की प्राप्ति कभी भी नहीं करेंगे। आप देखिए, एक साधु का काम है धर्म शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ना, उनका आलोडन विलोडन करना और सत्य तथ्य को लेकर के उनको जनता के सामने प्रस्तुत करना। अब एक प्रवचनकार, एक साधु, साध्वी या कोई गृहस्थी ही क्यों ना हो, जो औरों को कुछ कहता है, सुनाता है। भगवान महावीर की वाणी को सुनाने वाला कोई भी व्यक्ति है, मान लो, वो यदि अपने स्वार्थों की वजह से,
अज्ञानता की वजह से चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है और अपने मन माफिक व्याख्या करता है, तो वो असत्य की ही प्रेरूपणा एक प्रकार से कर रहा है। वर्तमान में मोबाइल आ जाने के बाद आप भी कई बार झूठ का प्रचार करते हैं, फेक न्यूज आती हैं। आपको स्वयं की इतनी समझ है नहीं कि आप सूक्ष्मता में राजनीतिक चालों को समझ पाएं और आप फटाफट उंगली लगा लगा के अनेकों ग्रुपों में व्यक्तियों को फेक न्यूज भेजते हैं। फेक न्यूज क्या है? फेक यानी झूठा, असत्य, मिथ्या, और वो गलत है और गलत का प्रचार कर रहे हैं। और हो सकता है आपके गलत आधार की वजह से शहर में दंगा हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, खून खराबा हो जाए, आगजनी की घटनाएं घट जाए। कोई मुन्ना बजरंगी नाम का देखने में लाला जैसा आदमी लगता है, बजरंग दल का आदमी, नूह के अंदर यात्रा ले जाने से पहले मोबाइल पर वीडियो बना करके सामने वाले समुदाय को चुनौती देते शब्द बोले, लग गई शहर में आग, हो गया बवाल। और जब वहां धड़ाधड़ उसके थप्पड़ पड़े, फिर रोते हुए अपना बयान दे रहा, कल पुलिस पकड़ के लेके गई। ऐसे लोगों को कहने का मतलब ये है कि हम फेक न्यूज, झूठी बातें और उत्तेजना वाली बातें व्हाट्सएप पर शेयर करें, लेकिन सोच समझ करके मैं क्या कर रहा हूं, इसका असर कहां तक जाएगा और इसके क्या दुष्परिणाम आएंगे, समाज में क्या पॉजिटिव घटनाएं नहीं घटती, क्या अच्छे हॉस्पिटल नहीं खुलते, क्या तपस्वियों की तपस्या नहीं होती, क्या प्रवचन आप नहीं भेज सकते। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण जब जब हमें प्रभावित करेगा और हम जीवन के अंदर एक गलत तरीके से चीजों से जुड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा। हम झूठ का सहारा ले रहे हैं, असत्य की प्रेरूपणा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो उसके द्वारा जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, संसार सागर को पार नहीं कर सकते। हिंसा और अहिंसा, मैंने कवि उपाध्याय अमर मुनि जी जैसा अहिंसा दर्शन नहीं देखा। उसमें जैन धर्म के संपूर्ण अहिंसा धर्म के हर पक्ष को प्रस्तुत कर दिया है। साधु की अहिंसा, श्रावक की अहिंसा, और उसके भेद प्रभेद कई रूप उन्होंने द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा एग्जाम्पल दे दे के प्रस्तुत करी। लेकिन मैंने देखा है साधु भी कंफ्यूज होते हैं, श्रावक भी कंफ्यूज होते हैं, और अहिंसा दर्शन को लेकर के कई तरह की संदेह, कई तरह की बातें, कई तरह की मिथ्या धारणाएं इसमें प्रवेश कर जाती हैं। और मैं समझता हूं कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सिद्धांत ऐसे हैं जिनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से समय समय पर, खास तौर पर चातुर्मास में साधु साध्वियों को इन विषयों पर प्रवचन देने चाहिए। उल जलूल बातें ना करते हुए, अनावश्यक बातें ना करते हुए, जो खास जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है उन पर चर्चा ना करते, ऐसे विषयों को जनता के सामने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। आम जनता कहाँ पढ़ेगी? आम जनता में से कुछ प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो सब ग्रंथ पढ़ पाएंगे? तो साधुओं का, साध्वियों का फर्ज है ऐसे मूल चीजों की प्रेरूपणा, व्याख्या, उल्लेख बारंबार उनको निरंतर करने चाहिए। तो हम अपने जीवन में इन चीजों समझे, अहिंसा को अपने स्वार्थ की वजह से तोड़ मरोड़ करके, उसको महिमा मंडित करके हम प्रस्तुत ना करें, हिंसा को प्रस्तुत ना करें, अहिंसा का स्वरूप बतलाएं। रात्रि भोजन, कोई ये तर्क करने लग जाए, असत्य बोलने लग जाए, उस जमाने में रात्रि भोजन ठीक था, अब तो लाइटें हैं, जाली वाले दरवाजे हैं, ऐसा है वैसा है। सूक्ष्म जीव जगत तो आपकी जाली को भेद के आ जाएंगे। सूक्ष्म जीव जगत का प्रवेश कहाँ संभव नहीं है। सूक्ष्म जीव जगत सर्वत्र मिलता है, अंततः विवेक काम आता है। शाकाहार को लेकर के लोग अपने तथ्य तरोड़ मरोड़ के पेश करें, शाकाहार वहां तक तो ठीक है, बाकी ये चीजें तो हम इमरजेंसी में खा ही सकते हैं, हड्डी कमजोर है, फला चीज कमजोर है, लीवर में गड़बड़ है,
फला चीज हम खा सकते हैं, ऐसी प्रारूपणा ना करें। कोई कर रहा है तो मिच्छामि दुक्कडम दे कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अहिंसा को हिंसा, हिंसा को अहिंसा का रूप देकर के प्रस्तुत करना ये असत्य की प्रारूपणा है। ऐसा काम किसी को भी नहीं करना। अगले सूत्रों की चर्चा आगे करेंगे। आज मैं कुछ एक बात अलग से कहना चाहूंगा और जो हमारी परंपरा से संबंधित है। साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, हमारे सारे धार्मिक उपकरणों में एक उपकरण है मुखवस्त्रिका, मुंहपत्ती। मुंहपत्ती हम लगाते हैं, मालूम पड़ता भी स्थानकवासी परंपरा का साधु आ रहा है या तेरा पंथ परंपरा का साधु या साध्वी आ रहे हैं या श्रावक श्राविका आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुखवस्त्रिका के प्रति सम्मान की भावना कहीं ना कहीं कोई डावाडोल सी होती हुई दिखाई दे रही है। साधु के उपकरणों में क्या चद्दर और चोलपट्टा मुख्य है? दो चीज मुख्य है, मुंहपत्ती और हमारा ओघा, और तीसरा पात्र भी। ये सब बड़े महत्वपूर्ण सम्मानित उपकरण है। बात मुखवस्त्रिका की चल रही है। मुंहपत्ती यत्न और विवेक का प्रतीक है, हमारी अपनी पहचान है, हमारा एक सांस्कृतिक उपकरण है। इसके प्रति हमेशा हम सम्मान की भावना रखें। मुंहपत्ती जब भी लगाएं प्रामाणिक हो, बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो। डोरा आपके कान से जो संबंधित है बहुत टाइट ना हो, बहुत लूज ना हो। कुछ जो नए नए लोग होते हैं, शुरू के दिनों में उनको दिक्कत रहती है, ऊपर का डोरा नीचे, नीचे का ऊपर होते मुखवस्त्रिका थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो प्रमाण में सही ढंग से इसको लगाएं। लेकिन एक बात कहूंगा कि कपड़े की मुंहपत्ती आप लगाते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपने लगाई, आप एक तो समय समय पर उसको खोलें, उसे तह करें और अगला पिछला भाग आप चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन मैं देखता हूं बड़ी बड़ी बेडशीट आप वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा आपसे धोने का कष्ट नहीं होता। यूज एंड थ्रो कि इधर मुंहपत्ती फ्री में बट रही है, लगाओ फेंको, लगाओ फेंको, ये उपकरण का अपमान है। जहां बेडशीट धोते हैं हमारे को इसका सम्मान करना चाहिए। और ये कोई कोरोना काल के मास्क नहीं है लगाए फेंके लगाए फेंके। आप इनको सम्मान दें और आप जहां दुनिया भर के कपड़े धोते हैं मुंहपट्टी और डोरा धोएं, उस पर आप प्रेस कर सकते हैं। गृहस्थी व्यक्ति हैं, प्रेस करें, उसका बारंबार बारंबार यूज करें और इधर उधर फेंकने का काम ना करें। साधु लोग जब गोचरी करते तो ओघे के ऊपर मुंहपत्ती रखते हैं। किसी का पांव लग जाए या कोई ओघे को लांग जाए तो मुंहपत्ती को माथे लगाते हैं, सम्मान देते हैं। नहीं भाई, हमारा धार्मिक उपकरण है। आप भी कभी मुखवस्त्रिका इधर उधर ना पटकें, उसको ऊंचे स्थान पर रखें, सम्मानित स्थान पर रखें, कवर में रखें। मुंहपत्ती के प्रति आपके मन में आदर भी हो, विनय भी हो, विवेक का भाव भी हो। तो इसलिए मुझे कुछ ये बात कहनी थी, कई दिन से मैं सोच रहा था। आप सब इस बात को समझें और ज्यादा से ज्यादा अपने धार्मिक उपकरणों का सम्मान करने का भाव रखें। और जो लोग सामायिक करते हैं बहुत अच्छी बात है, संवर करते हैं, मुखवस्त्रिका लगाते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन संवर कब तक? एक समय सीमा के बाद कोशिश करें कि हम संवर से सामायिक करने पर आए। और जो लोग बिना मुखवस्त्रिका बैठ जाते हैं, कोशिश करें, हमारा अति आग्रह तो नहीं है, कोशिश करें कि मुखवस्त्रिका अपनी परंपरा का प्रतीक है, इसे हम लगाते हैं, दुनिया के मन में भाव पैदा होते हैं, हम ऐसे भावों को सम्मानित स्थिति में लेकर के आए, ऐसा हमारे को आपको सभी को प्रयास करना है। दान दाता तो मुखवस्त्रिका बना करके हमारे को दे जाते हैं, हम भी बांटते रहते हैं। लेकिन वनडे मैच की तरह आप थोड़ी देर लगाएं, चलो जी आज हो गया काम। अपनी मुखवस्त्र संभाल करके रखें, उसके प्रति आदर का भाव रखें, आगे कभी भी वो काम आ सकती है, ऐसा भाव सबके मन में हो। हर चीज की उत्पत्ति आरंभ समारंभ से होती है और उसको लिया फेंका ऐसा ना करें। कल को नौकर लोग होते हैं, उन्हें इतना विवेक नहीं है,
मुंह पत्ती उठाएंगे, इधर उधर पूछेंगे, झूठन पूछेंगे और फेंक देंगे। तो इसके प्रति सम्मान की भावना को पैदा करें।